आ जाओ फटाफट वापस से। आज आरजीएस की जजमेंट का एनालाइज करेंगे अपन पूरा, है ना। और आज एक बार वापस से दो बच्चों का डेमो है, तो वापस से दिखाना जरूरी मैंडेटरी है। चीज़ों को कुछ बताना जरूरी होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है ना। आया मज़ा आया या नहीं आया? आ जाओ भैया फटाफट। कितने लोग जुड़ गए मैसेज कर दो। हेमंत, निर्मला। निर्मला तुम्हें ऐड करना तो भूल ही गया था मैं। खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो है ना, सब सब ऐड हो चुके कि नहीं हो गए? क्लास में लाइव क्या नहीं दिख रही सर थी, मुझे क्लास लाइव क्या नहीं दिख रही थी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हम कहाँ थे? ठीक है, सब आ गए। ठीक है। हेमंत, आवाज़ आ रही है आपके यहाँ? कोई दिक्कत तो नहीं है, इश्यू तो नहीं है? जजमेंट राइटिंग की बात हो रही है हमारी, और जजमेंट राइटिंग 2018-19 पेपर की जजमेंट राइटिंग है ना। क्रिमिनल की जजमेंट राइटिंग है ये, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले आप लोग, आपको वही बता रहा हूँ कि हुआ क्या क्या था। तो ये हुआ ये था कि रामलाल और रवि एक्सपर्ट थे दोनों। किसमें थे? एक ताला की चाबी बनाने में, तोड़ने में, कि भैया हूबहू चाबी बना देता है। और एक इसमें था सिक्योरिटी को तोड़ने में। और इन चार लोगों का इंटेंशन था कि विक्रम ज्वेलर्स में जाके हम क्या करें? चोरी करें। होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन दोनों लोगों के कनपट्टी पे, किस पे? कनपट्टी ही बोल दो उसको, सर तो एक बहाना है ना। उस पे बंदूक रखा, बंदूक रखी। अब देखो, दो चीजें डाउट में आती हैं। डाउट में आती है एक एफआईआर, दूसरा होता है एविडेंस, और तीसरा होता है रिजल्ट। क्या है? ना तो इसमें हमें पता चल रही है कि एफआईआर में क्या क्या आया है, ना तो हमें यह पता चल रहा है कि एविडेंस क्या क्या दिख रहा है, या कुछ भी चीज का हमें पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि ये मिक्सिंग है। ये सिर्फ आपको एक समरी दी है। क्या दी है आपको? एक समरी दी है, जो कि आरजीएस का एक पैटर्न होता है। उनने सीधा बोला कि इन दोनों के बंदूक, इन दोनों के सर पे क्या रखी गई? बंदूक रखी गई, जिस कारण से ये इन दोनों के साथ, इन चारों के साथ चलने के लिए क्या हो गए? विवश हो गए। इन चारों चलने के लिए क्या होगा? ये लोग विवश हो गए। कि अब ये विवश हुए कि भैया हाँ इनके साथ नहीं गए, तो ये हमें क्या मान देंगे? जान से मार देंगे। काय से मार देंगे? जान से मार देंगे। समझना पूरी कहानी। समझ गए कि नहीं? अभी अभी समझते जाओ। एक मिनट, किसी का मैसेज आया क्या? मैंने सेंड किया था सर, उसमें क्या गलती है? अभी पढ़ेंगे हम, आपकी खोलेंगे कॉपी आज, आज खोलेंगे। मैं आपकी कॉपी खुलवा के आपको पूरा क्लियर कराऊंगा कि आप क्या गलती करते हो, क्या नहीं करते हो, है ना। आज खुलवाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है इस पूरी स्टोरी में? ये लोग चोरी जब करते हैं, अब कितने लोग हो गए टोटल? 4+2। ये दोनों ऐड करने वाले हैं, सहायता करने वाले। अब ये दबाव में कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है। आपकी स्टोरी ही बोल रही है, आपकी स्टोरी ये बोल रही है कि चार लोगों के घर में क्या मिला? वो सामान मिला, आभूषण मिले, जो आभूषण चोरी के हैं। काय के आभूषण है? चोरी के। और पुलिस ने क्या की? जब्ती करी है। पुलिस ने क्या करी है? जब्ती करी है। हर्ष, आपके पास जजमेंट है कि नहीं है ये वाला 2018 का? आपके पास जजमेंट है क्या? एक मिनट मुझे बता दो फटाफट। आपके पास ये 2018-19 का जजमेंट होगा, अगर आपने दिया होगा पेपर, तो वही वाला पेपर है जो आपने दिया है ना। तो ये पुलिस ने जब्ती करी, पुलिस ने इसको अलग से क्या किया? अरेस्ट किया। अब देखो समझना, देखो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को निकालना कैसी ये चीजें, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को निकालना कैसी ये चीजें।
इससे चलेगा ना? हाँ ठीक है, चलो। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां से एविडेंस ढूंढना है। कैसे एविडेंस ढूंढना है? पहला एविडेंस, व्यक्ति को क्या किया गया? अरेस्ट। व्यक्ति को क्या किया गया? अरेस्ट। दूसरा एविडेंस क्या है? दूसरा एविडेंस है क्या की गए? सीज करा गया। सीज मतलब जब्ती, सीज मतलब जब्ती, ठीक है। तीसरा एविडेंस क्या है? तीसरा एविडेंस, तीसरा, अरे ये बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, एफआईआर। एफआईआर आपका तीसरा एविडेंस हो गया कि एफआईआर हुई है उस चीज की। चौथा एविडेंस जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ये चारों व्यक्ति पाए गए। पांचवा एविडेंस क्या हो सकता है? पांचवा एविडेंस आपका पहचान हुई इनकी, और वो पहचान विक्रम सोनी ने करी। किसने करी? और विक्रम सोनी कौन है इस कहानी में? एफआईआर करता, जिसने एफआईआर की है वो व्यक्ति है विक्रम सोनी। पांचवी चीज। छठवीं चीज क्या है? स्वतंत्र साक्षी। छठवीं चीज क्या है? स्वतंत्र साक्षी है, कि जिन जिन के सामने ये वाली चीज उनको नोट करे होंगे ना। और क्या निकल के आ रहा है? पुलिस को सूचना मिली है। पुलिस को क्या मिली है? सूचना मिली है। फिर उनने इन्वेस्टिगेशन किया कि उनके घर कहाँ है। तो इसका मतलब किसी ना किसी व्यक्ति ने उनको सूचना दी है। तो एक साक्षी वो भी होगा, वो भी कहाँ पे जाएगा? स्वतंत्र साक्षी में जाएगा। मतलब ये पड़ोसी वगैरह होंगे। कौन होंगे? ये पड़ोसी वगैरह आपके होंगे। देखो अब कहानी में ट्विस्ट कब आता है, ये आपको देखो। अब इन्हीं चीज को आपको दो चीजें करनी है, या तो आप कोरोबरेट करोगे, और या तो कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। इन्हीं को तोड़ना है, इन्हीं को मरोड़ना है, और इसी में से दो व्यक्तियों के बारे में बात करनी है। देखो सबसे पहले एक इंडियन एविडेंस का सेक्शन है, एक सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का। वो ये बात करता है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में जो आभूषण पाया गया, जो संपत्ति पाई गई, तो ये माना जाएगा कि वही चोर है। वही क्या है? चोर है। उसको प्रूफ करना पड़ेगा। कल ही हमने इसको डील किया है। क्या किया है? कल हमने इस सेक्शन को डील किया है, अगर आपको याद होगा प्रिजम्पशन पे। ठीक है, तो उस सेक्शन का यूज यहाँ पे देखने मिलेगा कि जिस व्यक्ति के पास ये आभूषण पाए जाते हैं, माना जाता है कि वही चोर है। अब आभूषण नहीं पाए गए, ये स्टोरी में नहीं लिखा गया, रवि के पास और रामलाल के पास। तो ये आभूषण उनके घर से तो नहीं मिले, नहीं मिले। इसका मतलब चोरी तो इनने नहीं करी, लेकिन इनने सहायता करी। अब इस सहायता का एक ऑब्जेक्ट होता है कि ये सहायता करेंगे क्यों, जब चारों का इंटेंशन है चोरी का। तो उसमें एक पॉइंट आया कि इनके सर पे क्या रखी गई थी? बंदूक रखी गई थी। क्या रखी गई थी? बंदूक रखी गई थी। इसलिए उनने क्या की? सहायता करी। तो इस पे तो कोई डाउट नहीं है। चलो इस पे डाउट भी करते तो पुलिस ने क्या किया? 6 के ऊपर क्या लगा दिया? केस लगा दिया। उसके बाद वो अपना डिफेंस लेता है। कौन लेता है डिफेंस? आपका रामलाल और रवि। ये बोलते हैं कि सर हमने, हमारा बिना आशय के हमने इनकी सहायता करी, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो ये हमें जान से मार देते। तो ये वाला सेक्शन आपका आईपीसी का कौन सा जाता है? 94 कि दबाव में अगर कोई ऑफेंस कर दिया जाता है सिर्फ राज्य के विरुद्ध और हत्या को छोड़ के। किसको एक्सेप्शन में रखा गया है? राज्य के विरुद्ध अपराध, मतलब अगेंस्ट बाय स्टेट, और आपकी मर्डर को छोड़ के उन सब में क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा। क्लियर है? सर जो चाबी बनाई है उसका भी एविडेंस ले सकते हैं। अरे समझो, मध्य प्रदेश और आरजेएस के जजमेंट में अंतर है, थोड़ा सा सोच का अंतर है।
आपके जजमेंट पे स्टोरी आती है, स्टोरी पे एविडेंस आते हैं, एविडेंस पे आपको लिखना पड़ता है। सिंपल आ जाता है थोड़ा सा। इसमें आपको खुद ही एविडेंस बनाना है, खुद ही आपको चोरी का, खुद ही आपको एक स्टोरी बनानी है। इसमें प्रॉब्लम ये है, देखो अब आप जजमेंट कैसे स्टार्ट करते थे ये तो आपको समझना। अब देखो मैं वापस से डील करता हूं, ये वाले पॉइंट लिख दिए ना आपने, चलो मैं इसको पूरा लेता हूं। अब पहली चीज, अरेस्ट हुआ है व्यक्ति, बिल्कुल हुए। कितने लोग हुए? 4 लोग। 2 व्यक्ति और हुए क्या? नहीं। सीज हुई प्रॉपर्टी के घर से 4 लोगों के घर से। एफआईआर हुई 6 व्यक्ति की। सीसीटीवी फुटेज में 6 व्यक्ति आए। पहचान करी विक्रम सोनी ने उन चारों के घर से। स्वतंत्र साक्षी 1 2 हो सकते हैं, 2 मान लो, एक नीचे वाला और एक जप्ती के सामने वाला। अब इनका कॉन्ट्राडिक्शन की बात करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये 2 व्यक्ति आए। कौन से आए? रवि और रामलाल। इनने बोला कि सर कनपट्टी पे क्या रखी थी? बंदूक रखी थी, इसलिए हमें इनकी मदद करनी पड़ी, जो कि बात सही निकली। कैसे सही निकली? क्योंकि चारों के अरेस्ट का, क्योंकि इन दोनों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये भैया उस टाइम पे थे ही नहीं ना, ताला वाला तोड़ा। लेकिन एक डाउट ये आता है, ये हमें दोनों बार में लिखना है कि अगर आप ये चाहते थे कि आपको बचा लिया जाए तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करते। अपने को ये जजमेंट राइटिंग में लिखना है कि रामलाल और रवि द्वारा पर्याप्त समय यदि था तो वो पुलिस की इंक्वायरी करते, लेकिन भय के कारण इतना इतना समय अपर्याप्त था कि इसलिए उन्होंने उनके साथ जाना उचित समझा। अतः इस बात का कोई साक्ष्य अभियुक्त गण द्वारा नहीं दिया गया जिससे कि वो इस बात का खंडन कर सकें कि रामलाल और रवि ने भी चोरी करी है। अतः रामलाल और रवि को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, ना इनके घर से कोई आभूषण मिले। इससे साबित होता है कि रामलाल और रवि को इस मामले में दोषमुक्त करार कर दिया जाए। क्लियर है? ऐसा लिखोगे, ऐसा आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तब अब ये वाली चीज हो गई। ये वाली पूरा देखो क्या है, आपका जो जजमेंट है ना वो नेचुरल जस्टिस पे है। किस पे आधारित है? नेचुरल जस्टिस। और नेचुरल जस्टिस मतलब आपका प्लेंटिफ का भी उतना ही पक्ष देखा जाएगा, सॉरी आपके प्रोसिक्यूशन का भी उतना ही देखा जाएगा, और आपके एक्यूज पर्सन का भी उतना ही देखा जाएगा। दोनों बराबर हैं, अभी अपन साबित नहीं कर सकते। सीसीटीवी फुटेज का क्या खेल है? सीसीटीवी फुटेज जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस हो गई आपकी। क्या हो गई? एक सब्सटेंटिव सारभूत साक्ष्य हो गया वो। मतलब इसके आधार पे आपने क्या किया? आइडेंटिफाइड तो करा, और आइडेंटिफाई किया, फिर आपने पड़ोस में पूछा कि इन व्यक्तियों को देखा है क्या? किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि हाँ इस घर में रहते हैं, उस घर में गए और चोरी का सामान जब्त कर लिया। ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। देखो ये वाली चीज, इससे तो साबित ही हो गया कि चारों लोगों ने चोरी तो करी है। स्टोरी कहीं से झूठी लग रही क्या? एफआईआर लिखाने वाला झूठा है क्या? नहीं ना, एफआईआर लिखाने वाले ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। उसने बोला देखो सर हमारा तो आभूषण ही नहीं है हमारे, और ये सीसीटीवी फुटेज में लेता जो हुए देखा। मतलब डाउट तो क्लियर ही है कि चारों ने चोरी करी है, फंसाने वाला कोई मैटर तो है ही नहीं। मतलब आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट कन्विक्शन। सिंपल है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कन्विक्शन। अब देखो क्या होता है, अब होता यह है कि आपने कन्विक्शन तो कर लिया, आपने कन्विक्शन तो कर लिया, क्या आया ये? ठीक है। अब जो एमपी वाले हैं वो चीज नहीं लिखेंगे, और जो आरजेएस वाले हैं वो ये चीज लिखेंगे। आरजेएस पे जो जजमेंट का पैटर्न चलता है वो जजमेंट का पैटर्न एक चार्ट पैटर्न में रहता है। कैसा पैटर्न में रहता है? एक चार्ट पैटर्न में रहता है। कैसे? जैसे कि हर बार की तरह एक न्यायालय लिखेंगे पूरा। क्या लिखेंगे? न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर या जयपुर, जो भी आ जाए आपका, ठीक है। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट। चलो अच्छा, लिखने की बारे में बात नहीं करूंगा मैं, पहले मैं एक वो जो चार्ट हमारा जो पहले था सिनॉप्सिस, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो भी हर्ष है, हर्ष को दिखा देता हूँ कि आप लोग एक बार डील कर लेना भैया। हम्म।
देखिए एप्रिसिएशन पॉइंट पे नंबर है आरजेएस में भी, और हर 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 जजमेंट में सिर्फ और सिर्फ किस पे नंबर है भैया, एप्रिसिएशन पॉइंट पे नंबर है। एक मिनट हेमंत, समझ में तो आ रहा ना हेमंत कि नहीं आ रहा है? एप्रिसिएशन पॉइंट पे अब देखो, जो आपकी जो स्टोरी है उस स्टोरी में एक लॉजिकली पॉइंट ये है कि कोई भी आई विटनेस नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी आई विटनेस नहीं है क्या? चोरी के मामले में कोई भी आई विटनेस है क्या? नहीं है। मतलब चोरी को कैसे साबित करें? एक केस आता है शारदा वर्धी चंद्र, जिसमें 5 स्वर्णिम सिद्धांत दिए गए हैं। कितने? 5 स्वर्णिम सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये है कि जिसके घर पे वो सामान पाया जाता है उसको चोर मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? उसको चोर मान लिया जाता है। और वो आपके एविडेंस की सेक्शन में भी लिखा है, वो आपके एविडेंस की सेक्शन में भी लिखा है। मतलब आप अपने जजमेंट राइटिंग में ये वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हो। जजमेंट राइटिंग जब लिखोगे ये केस का नाम डाल के आप 5 स्वर्णिम सिद्धांत में से 2 लिख सकते हो आप, जो कि चोरी प्रूफ करते हैं। ठीक है। अब इसमें पहली चीज क्या होती है, किसी भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर होती है। उसको पता है क्या विक्रम को कि किसने एफआईआर करी है? नहीं पता ना। क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं? देखो मैं क्वेश्चन अराइज करता हूं पहले। देखो अभी जो मैंने पहले बोला वो याद रखना, अब क्वेश्चन सुनना। पहला क्वेश्चन ये है कि ताला चाबी से टूटा मिला होगा जब दुकान खुली होगी। पहली कंडीशन। ठीक है, ये आपको लिखना है पूरा। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, सिक्योरिटी तो खुली होगी। अगर ताला टूटा है तो सिक्योरिटी भी खुली मिली होगी यार। सिक्योरिटी लॉक टूटा हुआ मिला होगा कि यार ये किसने क्या किया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, चोरी कब हुई थी? मध्य रात्रि में। कब हुई थी? इसका मतलब उनका इंटेंशन 100% था। और इसी के साथ IEA मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 7, सेक्शन 6, सेक्शन 8 और सेक्शन 157 जो कि एफआईआर को क्या कर देता है? कोरोबरेट कर देता है। तो ये वाली चीजें आपकी 100% इसमें आने वाली हैं। एक इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन भी आएगा कि चोरी का माल यदि आपके कब्जे में पाया गया तो आप ही के, उसमें थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, कल ही पढ़ाया था मैंने। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन एक और अराइज होता है। क्या अराइज होता है कि ये सब सामान कहाँ है? ताला टूटा कहाँ है, पेश किया कि नहीं किया कोर्ट में, ये सब चीजें क्वेश्चन आ रही। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये भागकर पूरा माल ले गए तो सीसीटीवी में शक्ल दिखी, किसकी दिखी? कि चारों की दिखी कि 6 की दिखी? क्लियर नहीं है। ये एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि घर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति कौन है? कोई पड़ोसी है क्या? समझना, पूरी कहानी बनाना है, इन सब का आंसर आपको देते हुए बनाना है, आगे चलना है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि दुकान कब बंद होती है और कब खुलती है? इसके बारे में कोई नॉलेज है क्या? ये भी क्वेश्चन है। अगर दुकान 12 बजे बंद हुई और 8 बजे खुलती है, ये आपका डेट कैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ये। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये बनाने का कोशिश करना है। और क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है? और क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि जो रामलाल है और जो रवि है, इनका इंटेंशन था कि नहीं था? इतने क्वेश्चन आपके अराइज हो रहा है। ये स्टोरी पढ़ के हो रहा है। ये किसके हिसाब से हो रहा है? स्टोरी। अब हम कन्विक्शन तो कर चुके, क्या कर चुके? हम कन्विक्शन की तरफ तो मोड़ बना चुके हैं। अब देखो कहानी में क्या रखा आता है। कहानी में स्टार्टिंग यहां से होती है, एक प्रोसिक्यूशन विटनेस आता है। कौन आता है? एक प्रोसिक्यूशन विटनेस आता है। अरे हाँ, फिर उसकी क्या आती है? टेस्टा मनी आती है। टेस्टा मनी मतलब
जो आपका प्रोसिक्यूशन विटनेस कौन हो गया, कौन है बताइए। ये कौन है जिसने एफआईआर लिखवाई है, जिसने क्या करा है, एफआईआर लिखवाई है। अब दो क्वेश्चन होते हैं, इसकी टेस्टामनी पे हम क्यों यकीन करें कि सही बोल रहा है, या इसको प्रूफ करने के लिए वापस से वही सारे पॉइंट आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि भैया उसके घर से सामान गया है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसके घर से सामान गया है। दूसरा क्वेश्चन, इसने सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया है। इसका मतलब हम इसकी टेस्टिमनी पे 100% क्या कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। इसने बोला 6 लोग थे तो हम भी 6 लोग की मानेंगे, इसने बोला 4 लोग थे तो हम भी 4 का मानेंगे, क्योंकि चोरी के लिए एक इनको सबूत मिल चुका है। एफआईआर लिखवाएगा, हाँ एफआईआर जिसने लिखवाया वही है, ठीक है। आगे आगे बढ़े, देखो तो ये हो गया, आगे बढ़ता हूं मैं। मटेरियल फैक्ट, मटेरियल फैक्ट में आपका क्या आया, सीसीटीवी फुटेज। उस पर कोई डाउट है आप लोगों को क्या, आप लोगों को कोई डाउट है, बोलना चाहेंगे क्या, कोई बोलेगा डाउट है उस पर क्या, एफआईआर पे, मटेरियल फैक्ट पे, नहीं ना। सीसीटीवी झूठी है क्या, नहीं ना। सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करी, कोर्ट में भी आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलायबल, यकीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसकी बात पे, कर रहे हैं। और कोई उसने साक्ष्य, उसके पड़ोसी आए उसकी बात की यकीन करने के लिए, क्योंकि पड़ोसी का क्या होता है, जब भी जब्ती होती है तो जब्ती के लिए 2 साक्ष्य तो चाहिए। मोहल्ले के कौन से फेमस व्यक्ति, ये कौन सा सेक्शन बात करता है, ये बात करता है आपका कौन सा सेक्शन, किसी को डाउट, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 100 में भी हम पढ़ते हैं जब्ती, सेक्शन जब हम सर्च करने जाते हैं 91, 92, 93 में भी हम पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छे से, सीआरपीसी, सीआरपीसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रस्टवर्ती, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर ये झूठ बोलता होता तो फिर शायद कहानी कुछ ऐसी रहती कि वो दुकान खोलता तो सीसीटीवी फुटेज में व्यक्ति के 4 व्यक्ति नहीं आते और उनके घर से सामान नहीं मिलता। अगर उनके घर से सामान मिलता भी तो व्यक्ति मध्य रात्रि में, पूरी चीजों को थिंक खुद को ही करना है, ये मध्य रात्रि में चोरी हुई है, मध्य रात्रि में तो 3 बजे चोरी हुई है। तो सुबह सुबह दुकान खोली तो पता चला कि यार कोई सामान ही नहीं है, सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो 4 व्यक्तियों के नाम हो गए। इसलिए वो तो व्यक्ति का जो बोल रहा है एफआईआर में जो बोला है वो झूठ तो नहीं हो सकता कि चोरी हुई है। किसने करी है वो उसको पता नहीं है, कोरोबरेट कर ही रहा है एफआईआर को। और अब आगे बढ़ते हैं, आंसर सुनिए। पहली चीज, क्योंकि वह आई विटनेस है, ये तो है ही नहीं, इसलिए हम ट्रस्टवर्ती नहीं मान रहे, क्योंकि आई विटनेस नहीं है। पहली चीज चोरी की घटना है। दूसरी चीज इंजर्ड तो है, मतलब उसको कुछ ना कुछ लॉस तो हुआ है। तीसरी चीज सपोर्टेड बाय एमएलसी, लेकिन मारपीट तो हुई नहीं है, तो ये वाली बात नहीं लिखेंगे। कोरोबरेटिव एफआईआर, उसकी स्टेटमेंट वही थे जो एफआईआर में लिखे गए कि चोरी हुई है, ठीक है। चलो, कोरोबरेटेड बाय अदर प्रोसिक्यूशन विटनेस, बिल्कुल सही, पड़ोसी ने उसका समर्थन किया। लास्ट में लिखा है कि सभी साक्षीगण ने अभियोजन की कहानी का क्या किया, समर्थन किया। इसका मतलब साक्षीगण आए हैं, ये सब चीजें आई हैं, ठीक है। आगे, रियल को क्यों बचाएगा, झूठे को क्यों फंसाएगा, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है जब हम जजमेंट पढ़ रहे हैं। खैर इसमें तो ऐसा है नहीं, एमपी जुडिशरी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टेस्टिमनी की कंसिस्टेंसी है, 100% है। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन माइनर सिग्निफिकेंस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो आगे, ये क्रेडिबल है कि नहीं है, सरकमस्टेंसेस बता रहे हैं, ठीक है। सरकमस्टेंसेस जब भी आप लिखने जाओगे इंजर्ड चोरी को प्रूफ करने के लिए, तो आप चोरी प्रूफ करने के लिए कौन सी 2 लाइन लिखोगे। पहली लाइन तो आपको ये लिखना आपके जजमेंट में कि भैया चोरी हुई है, चोरी के लिए जब वो सुबह आया उसने देखा कि ताला टूटा पड़ा है, तो उससे प्रूफ होता है कि चोरी। और फिर जैसे दुकान के अंदर गया तो उसने देखा कि आभूषण भी पूरे गायब, तो ये क्या है, ये सरकमस्टेंसेस बता रहा है कि चोरी। और इसका कॉन्ट्राडिक्शन में एक ही चीज बोली कि ये सर मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने कोई साक्ष्य दिए नहीं। इससे ये प्रूफ होता है कि चोरी तो हुई है, डाउटफुल नहीं है। आगे, वीक पॉइंट क्या हो सकते हैं,
डिले एफआईआर, तो एफआईआर डिले तो बिल्कुल नहीं है। 26/4/2000 कब की है? 18 की एफआईआर है। 99 की 26/4/2018 सही तो है। मध्य रात्रि में रवि, नहीं 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 नहीं, नहीं एफआईआर की डेट तो लिखी नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा यही है, यही 26/4/2018 की डेट है। और 26/4/2018 की डेट पे ही उसने क्या कराई है भैया? एफआईआर कराई है। ठीक है, यही है भैया। और हम्म हम्म, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा, चलो ये वाली चीज हो गई डिले एफआईआर का, तो कोई डाउट नहीं है, उसी दिन की मतलब एफआईआर तो उसने कराई है। ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं हुआ कि डिले एफआईआर है कि नहीं, और डिफेंडेंट द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य, क्या बोलते हैं, ऐसा कोई वो लिया नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आपका एक्सरे वेक्सरे ये भी नहीं है। कंट्रोवर्सी फैक्ट है, बिल्कुल है। रामलाल और रवि ने कंट्रोवर्सी फैक्ट दिए हैं। क्या दिए हैं? उनने बोला कि सर इसने चोरी करी है, सहायता करी हमारी। उनने बोला हमने जानबूझ के सहायता नहीं करी, हमारा तो सर इंटेंशन ही नहीं था। हमारा क्या नहीं था सर? इंटेंशन ही नहीं था। अब आपका जब इंटेंशन ही नहीं था तो आप कैसे प्रूफ करोगे? ये वाला एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है। आगे क्रॉस में रिवर्ट हुआ ना इसका? हुआ। बड़ा चढ़ा कर बातें बोली? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट? नहीं, सीसीटीवी फुटेज है, सब चीजें उसने पेश करी हैं। वेपन्स नॉट रिकवर? यस। जिस चीज से आपने चोरी करी है, हथौड़ी से ताला तोड़ा, लेकिन वो तो है ही नहीं ना। अरे बंदूक तो ठीक है, इसकी बात ही नहीं हो रही है। वो तो उनके सर पे बंदूक तान दी, उनने तो एफआईआर लिखवाई नहीं ना। एफआईआर लिखवाने वाला कौन है? विक्रम सोनी। उसकी रिपोर्ट पे अन्वेषण हुआ। किसकी? विक्रम सोनी की रिपोर्ट पे अन्वेषण हुआ है, ना कि रवि और रामलाल। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझना पड़ेगी। मतलब वेपन्स नॉट रिकवर, मतलब वेपन्स नॉट रिकवर तो आशा ही नहीं है, ये वाला पॉइंट आएगा ही नहीं कि वेपन नहीं है, हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया वो लोग तो एक्सपर्ट थे ना, एक चाबी बनाने में लाया होगा, चाबी तो खोल के ले गया होगा, और एक सिक्योरिटी पासवर्ड तोड़ने में एक्सपर्ट था, तो ये तो भैया सबूत ही नहीं छोड़ने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे हॉस्टाइल विटनेस है क्या कोई यहाँ पे? कोई नहीं है, कोई नहीं है हॉस्टाइल विटनेस। तो आपको ये भी नहीं लिखना। नो आई विटनेस, ये तो है। आई विटनेस तो नहीं है भैया। नो इंडिपेंडेंट विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस है केस में कौन? पड़ोसी, और उनने अभियोजन की कहानी का क्या किया है भैया? समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं। नोट, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआर के लिए क्या, पहले चोरी की क्या होती है? कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट करने के बाद पूछताछ वगैरह होती है, पूछताछ करने के बाद रिलेवेंसी चेक करी जाती है। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। रामलाल रवि के सर पे बंदूक तानी, बंदूक तान के यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आके चोरी करी, चोरी का माल घर पे ले गए, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन में चला गया। दूसरी चीज, आपका सेक्शन 7 में क्यों जा रहा है? सेक्शन 7 में 5 बात करता है। एक तो बात करता है स्टेट ऑफ थिंग, दूसरी बात करता है आपका ओकेजन, तीसरा बात करता है आपका रीजन, ठीक है, चौथा बात करता है आपका कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। परिणाम क्या है, हेतु क्या है, आपका अवसर क्या है, ये सब चीजें। अवसर मिला ना मध्य रात्रि का? बिल्कुल मिला। सेक्शन 8 में क्यों जाएगा? कंडक्ट दिखा रहा है, चोरी करने के बाद तुरंत भाग गए, और जिनकी सहायता ली थी उनको भी नहीं दिया। तैयारी दिखा रहा है कि उन दोनों के सर पे क्या बांध दी थी? बंदूक तान दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बंदूक इनके सर पे तानी थी, तो इनने प्रूफ क्यों नहीं किया? इनने पुलिस की हेल्प क्यों नहीं ली? तो इनने इस कारण से ले ली क्योंकि भैया ये लोग बहुत डरे हुए थे, और लॉ का प्रिजम्पशन ये लेता है कि जिस घर से चोरी का माल प्राप्त होता है वही चोर होता है, जब तक कि वो प्रूफ ना कर दे। तो इनने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं है, ना इनने ऐसा बोला, इसलिए रामलाल और रवि को हम क्या कर देते हैं? दोष मुक्त कर देते हैं। आगे, हाँ, एक्यूज का एग्जामिनेशन चीफ हुआ, उन चारों का हुआ। उनने क्या बोला कि अभियुक्त गण को मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। और एक और क्रॉस में क्या बोला उसने कि रामलाल और भाई से बिना कृत्य कारित किया है। ठीक है, भाई से बिना आशय उक्त, मृत्यु के भय से बिना आशय युक्त कारित करने, जबकि अभियुक्त कर रामलाल और रवि ने मृत्यु के भय से बिना
हास्य युक्त कृत्य करने का कथन किया। इनने क्या बोला कि सर हम लोगों ने, देखो सर हम बहुत शरीफ इंसान हैं, हमें तो मृत्यु का भय था इसलिए हम इनके साथ जाना पड़ा, लेकिन जब तुम मध्यरात्रि में चोरी करके वापस आ रहे थे तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो उन्होंने बोला सर हम उस हालत में नहीं थे, हम बहुत डरे हुए थे, हमने तो, हमारे पास तो चोरी का सामान ही नहीं है। कोर्ट के सामने ये वाली चीज, और इस चीज को रिवर्ट करने के लिए एक्यूज पर्सन ने कुछ भी नहीं बोला कि ये दोनों भी हमारे साथ थे, तो हम मानेंगे कि भैया ये दोनों क्या है, निर्दोष है। आगे बढ़ते हैं। रिलेवेंसी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये देख लो आप लोग। 27 में जब्ती हुई है, देवान उपाध्याय का केस लिखना है। 53 कैरेक्टर, कि ये लोग पहले भी चोरी वोरी करते थे क्या, ये वाली चीज लिखनी है। 154 आपका सेक्शन हॉस्टाइल कोई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये वाली चीज अगर हुआ है। सेक्शन 11 किसी ने प्ली का यूज किया है, प्ली ऑफ एलिवाई का, नहीं ना, कि उनने चोर ने ऐसा तो नहीं बोला मैं, हम तो उस टाइम पे थे ही नहीं, ऐसा कुछ यूज होने वाला नहीं है, तो हमने नहीं किया बिल्कुल भी। 145 कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात तो हुई है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्टर की ये थी, खैर ये तो इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की विश्वसनीयता। हाँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की विश्वसनीयता पे अगर हम बात करें तो देखो एफआईआर को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने एफआईआर लिखी, एफआईआर लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको पता चला कि इन दोनों के सर पे कनपट्टी रखी, बंदूक रखी थी, और तभी जाके इन दोनों ने सहायता करी। ये उसको एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करी तब पता चला, ठीक है। एक चीज समझ लो। दूसरी चीज, उसको एक सीज रिपोर्ट बनाई, उसने क्या बनाई, सीज रिपोर्ट, जिससे जब्ती हुई तो ये भी पता चल गया कि घर भैया उनके घर से ही क्या मिला, सामान मिला है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि उसने अरेस्ट भी किया, अरेस्ट मेमो भी बना होगा, जिसमें दो मोहल्ले के विटनेस वगैरह ये सब चीजें लगती हैं, उसमें अरेस्ट मेमो जब होता है, ठीक है। ये वाली रिकवर, अरेस्ट, डिफेंड, चैलेंज, विटनेस सब मिल गए उसको, तो ये भैया ये क्या करता है, उसकी विश्वसनीयता पे संदेह नहीं किया जा सकता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बस ये आप लोगों का इतना कहानी थी। इसमें बताइए कहीं से कहीं तक रिवर्टेबल नेचर दिखा किसी भी चीज का, नहीं दिखाना, मतलब आपका जो एक्यूज पर्सन है वो क्या कहलाया भैया, बताओ कौन है वो। अरे रामलाल तो ठीक है, कन्विक्शन है ना, और कन्विक्शन किनके प्रति है, 4 के, और इक्वटल किसके प्रति है, 2 के प्रति। चलो अब मेरे क्वेश्चन अराइज होते हैं जिनने अच्छे से लॉ पढ़ रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि आप लोग चार्ज कौन से सेक्शन का लगा रहे हैं, पहला क्वेश्चन। चलो चार्ज कौन कौन से सेक्शन का लग रहा है, हेमंत आप बताइए कौन कौन से सेक्शन, बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो, और नहीं बोलना चाहो तो भी नहीं बोल सकते हो, मतलब तो भी बोल सकते हो। 3 का 5, बिल्कुल। बीएनएस में 3 का 5 लगेगा, आईपीसी में 34 लगेगा, ठीक है। और 4 एक्यूज हैं, हाँ 4 एक्यूज हैं, और 357, 457 लगा दिया निर्मला ने, 380 लगा दिया निर्मला ने, और 34 लगा दिया निर्मला ने। वेरी गुड। प्रच्छन्न रात्रि गृह वेदन है ना, ट्रेसपास वही हो गया, वो एक ही चीज है, एक ही चीज है, बिना ट्रेसपास के चोरी कैसे करोगे, उसमें तो एक ही चीज है। हाँ हेमंत आप भी बताइए, आपने भी लॉ पढ़ा है ना, बताइए। चार्ज लगाने के लिए लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले तो ये बताओ, ये चोरी है, लूट है, डकैती है, क्या है ये, पहला क्वेश्चन तो ये है। लूट है, निर्मला बोल रही चोरी है। हेमंत आपका क्या है आंसर, हेमंत। देखो जजमेंट राइटिंग में बोलना पड़ेगा, सीखना है अपने को। पहली क्लास हो दूसरी क्लास हो कोई मैटर थोड़ी करता है, पहली क्लास दूसरी क्लास कोई मैटर नहीं करती। आपको ये तो पता होगा ना कि चोरी क्या होती है, चोरी के एसेंशियल कंटेंट क्या होते हैं, लूट के एसेंशियल कंटेंट क्या होते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। और मैंने आईपीसी पूरी पढ़ा रखी है, आपने अगर मेरे लेक्चर देखे होंगे तो भी आपको पता होगा।
बोले, मैसेज करिए, बोलिए। रॉबरी। चलो, तो सबसे पहले आप लोगों के डाउट क्लियर करता हूं कि चोरी क्या होती है, रॉबरी क्या होती है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग पहले तो ये है कि जानना बहुत जरूरी है कि चोरी क्या है और लूट। क्या चोरी लूट हो सकती है? बिल्कुल। क्या एक्सटॉर्शन लूट हो सकता है? बिल्कुल। मना नहीं है, हो सकता है। बात होगी चोरी चोरी और गाना नहीं गा रहा हूं मैं, रॉबरी। ठीक है। चोरी क्या है जो 378 में बताइए, लूट क्या है जो 390 में बताइए। एम आई राइट? चोरी के लिए 5 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 5 चीजें। एक चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी, एक चाहिए पोजीशन, टाइटल वाला पोजीशन, इन टाइटल वो इलीगल पोजीशन नहीं, लीगल पोजीशन। एक चाहिए मूवमेंट, मतलब पोजीशन मतलब कब्जा वगैरह जो भी है आपका। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जंगम संपत्ति। मूवमेंट मतलब हटाना कहीं भी किसी भी चीज को। एक चाहिए आपका विदाउट कंसेंट, बिना सहमति। एक चाहिए आपका डिसऑनेस्टली, बेईमानी। अब आप बताइए उन 4 एक्यूज पर्सन का ये सब चीजें हैं कि नहीं है। अब आते हैं फिर लूट पे। लूट क्या होता है? लूट होता है दिमाग प्लस इंसान। ये लूट होती है। लूट दो तरीके की होती है, चोरी भी लूट का रूप ले लेती है और आपका एक एक्सटॉर्शन भी लूट का रूप ले लेती है, उद्यापन। चोरी जब लूट का रूप लेती है, यहां पे होता है हिंसा, छीना झपटी। उतार गले से चैन, उतार 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 उतार। मतलब इसका क्या होता है? ये होता है ऑन प्रेजेंटमेंट। लूट कब बनती है? जब ऑन प्रेजेंटमेंट होता है। किसका? एक्यूज पर्सन का। किसका? एक्यूज पर्सन का। चोरी में क्या टकला टकला बोल रही हूँ, क्या है? तत्काल मृत्यु का भय नहीं होता। बिल्कुल सही। हम्म, मैं बोलता हूं कि आप लोग मैसेज करने से अच्छा ये इतना बड़ा मैंने, इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं बॉक्स रखा है कि जिससे आपकी आवाज पूरे इंसान सुने, पूरा संसार सुने। लेकिन नहीं, मुझे परेशान करोगे, तत्काल को टकला लिख के भेज दोगे, कुछ भी कर दोगे हैं। तत्काल ही लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कितना चश्मा लगाऊं यार, चश्मे से मुझे नफरत है। चश्मा जैसे अच्छी है, हॉबी नहीं है चश्मा। चश्मा एक्शन से लगाया जाता है, एक्शन वाला चश्मा बहुत अच्छा है मेरे पास, मैं वही लगाना पसंद करता हूँ। अब आप लोग इतना बड़ा बोल लो जिसकी कोई सीमा नहीं है, लो। अब ऐसा दिखेगा आप लोग का एक एक वर्ड मुझे दिखेगा। आप अब बोल लो, भले चैटिंग ही खोल दी मैंने, आप बोल लो, जो बोलना बोलते रहो, अब मैं देखूंगा ही नहीं। ठीक है। एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है? तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, 50 लाख रुपए भिजवाओ। लेकिन ये तो फोन लगा के बोल दिया, लेकिन जब ऑन प्रेजेंटमेंट यही वाली चीज हुई कि उसको कब्जे में कर लिया, निकाल निकाल निकाल, सिग्नेचर कर, सिग्नेचर कर डॉक्यूमेंट पे, पूरे पूरी जमीन जायदाद मेरे नाम पे करो अभी इसी वक्त, है ना? तो ये क्या हो गया? एक्सटॉर्शन। मतलब जहां पे इंस्टेंट फियर है,
इंस्टेंट क्या है, फियर है, वहां पे क्या हो जाएगा, लूट हो जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगी, लूट हो जाएगी। इंस्टेंट फियर के साथ साथ अगर हिंसा हो रही है तो एक्सटॉर्शन, इंस्टेंट फियर में एक्सटॉर्शन लूट बनेगा, और जहां पे अगर थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है उस टाइम पे चोरी क्या बन जाएगा, लूट बन जाएगा। अब आप अपनी स्टोरी को फिर से रिमाइंडर घुमाइए और आप पूछिए कि ये चोरी है या लूट, चोरी है या लूट, चोरी है या लूट। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है, उसमें लिख दिया 2 से अधिक व्यक्ति, लो क्या एक व्यक्ति लूट नहीं कर सकता क्या? अरे उनका छोड़ो, लूट लूट होती है। देखो मैं लूट को पढ़ देता हूँ एक बार, आप लोग नहीं मानते इसलिए फिर मैं सोच लेता हूँ कि पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसमें कहीं पे भी ऐसे वर्ड नहीं लिखा है कि चोरी के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए, लूट के लिए भी नहीं चाहिए, डकैती के लिए चाहिए। तो कॉन्सेप्ट देखो, अब कोई ना कोई आज बोलने वाला है बहुत शानदार। रुक जाओ जरा, छोटा कर लेने दो, आप लोग इतने बड़े बड़े दिख रहे थे तो मैं देख ही नहीं पा रहा। यस, हाँ, हेलो, हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश शाजापुरी से। ठीक है, बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि ये चोरी तो होगा नहीं, कुछ तो होगा। चोरी तो नहीं होगा, लूट होगा। हाँ, चोरी के डेफिनेशन में राम आए मैं, तो राम को तत्काल मृत्यु का भय देकर चाबी अरे 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 अरे, कहाँ चली गए? रामलाल और रवि खुद एक्यूज्ड हैं इसमें। रामलाल और रवि ने एफआईआर नहीं लिखवाई है, एफआईआर लिखवाने वाला विक्रम सोनी है, पढ़िए उसको अच्छे से। उसकी एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, फिर पता चला कि इन दोनों की बंदूक पे, सर पे तो बंदूक रख के इन लोगों को लेके गए थे। अरे तो आप बताइए, चलो मैंने आपके सर पे बंदूक रख दी और मैंने बोला चलो किसी के घर पे चोरी कर लो, तो क्या आप मेरी एफआईआर लिखवाने जाओगे क्या कि आपने, अरे अरे यार मैंने तो सहायता कर दी, अब मुझे एफआईआर लिखवानी पड़ेगी? आप ऐसे करोगे क्या? जिसके घर पे चोरी हुई वही करेगा ना ऐसा तो। अरे उनको तो बोला था, उनने तो कोर्ट में बताया, उनने पुलिस वालों के समक्ष बताया कि मैं, मेरा इंटेंशन नहीं था चोरी करने का, इन लोगों ने हमसे बोला। अरे इन लोगों ने हमसे बोला तो अभियुक्त कौन है? 4 लोग है ना अभियुक्त। चोरी तो सभी पे लगेगा, चोरी का ऑफेंस, चोरी हुई है कि नहीं हुई, पहली क्वेश्चन तो यही है। पहला लूट हुई कि चोरी हुई, पहले तो ये बता दो मुझे। यहाँ पे इंस्टेंट फियर लिख रहा है क्या किसी को? विक्रम सोनी उधर खड़ा था क्या, बाजू में ऐसा करके खड़ा था क्या, हाँ सब ले जाओ लेकिन मुझे जान से मत मारो, ऐसा लिखा है क्या? फिर रामलाल और रवि तुम्हारे नौकर हैं क्या घर के? तो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ एक और बार पढ़ो, जजमेंट को पढ़ना ही एक कला है ना? ऐसा तो रामलाल रवि तुम्हारे साथ तो नहीं पढ़ते? ठीक है, ठीक है। तो हेमंत क्या है बताइए, चोरी लिखाऊं लूट लिखाऊं? आपने लूट लिखा था, अब बताइए आंसर। मैंने आपको लॉ समझा दिया कि ये है पूरा लॉ, और कल, हाँ, मतलब अगर लूट हुई है और जिसके घर में चोरी दूसरे को नहीं है ना, सबसे पहले तो निर्मला, विक्रम सोनी को होना चाहिए था हाँ तत्काल भाई, हाँ, क्या होता। यस वेरी गुड, समझ गई। हाँ, और क्या बोलते हैं, हेमंत जी आप भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी आवाज़ आती है। 378, वेरी गुड। व्हाट्सअप कम चलाते हो आप इसलिए? अच्छा, मैं व्हाट्सअप कम चलाता हूँ, मैं व्हाट्सअप ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, सही बात बोले आप। टाइपिंग
नहीं, मुझे टाइपिंग वैसे भी नहीं आती, मुझे तत्काल टकला ही लगता है और नालायक व्यक्ति ईमानदार लगता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नीलम जुड़ी है, हिमांशु नहीं जुड़ा है शायद से, हिमांशु सो गया। हाँ हिमांशु सो चुके हैं। वेरी गुड नाइट हिमांशु, गुड नाइट। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हमारे बहुत जो लोग सामने देख रहे हैं उनके द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि ये जो एक अपराध की श्रेणी जो घटित हुई है उनके द्वारा बताया गया है कि ये क्या है, उनके द्वारा कथित किया गया है कि ये सर 378 का एक ऑफेंस कारित करता है। और दो तरीके का ये ऑफेंस होता है, यदि घर के बाहर से अगर चोरी होती है तो ये 379 में जाता है, और घर के अंदर से अगर चोरी होती है तो वो 380 में जाता है। और ये ज्वेलर्स वगैरह जो चीज है ये घर माना जाता है आपका, जहां पे आपकी एक प्रॉपर्टी रखी है, तो घर के अंदर से चोरी हुई है, मतलब ऑफेंस हुआ है कौन सा, 380 का। पहली चीज, इतना डाउट क्लियर है। चलो अब दूसरा टॉपिक में बात करूंगा जो आप लोगों को याद करना है। पहली चीज, बात कब की है, रात की बात है। किसकी बात है, रात की। रात की बात में प्लानिंग है कि ऐसे ही घुसे हैं, क्या लगता है स्टोरी पढ़ के, प्लानिंग है भैया, पूरा प्लानिंग से वो लोग आगे बढ़े हैं। अब उस प्लानिंग में क्या दिक्कत है उस प्लानिंग में दिक्कत ये है कि 447 लगाऊं क्या, 448 लगाऊं क्या, या 456 लगाऊं क्या, या 457 लगाऊं क्या, क्या लगाऊं। ये दोनों है चोरी छिपे, ये है आपका खुलेआम। गृह वेदन जब होता है तो वो खुलेआम होता है कि चोरी छुपे। हाँ कौन बता रहा है, कौन बता रहा है सर। हाँ ठीक है, हेमंत जी आप बताइए। चलो आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत दे देता हूँ, रात रात वाले ऑफेंस लिख देता हूँ, जो रात को होते हैं वो ऑफेंस लिख देता हूँ। चलो थोड़ा सा आप लोगों को इसमें थोड़ा सहूलियत देता हूँ। पहला, रात को एक ऑफेंस होता है 453 का। रात को होता है क्या, रात को होता है क्या, नहीं, उसमें लिखा है प्रच्छन्न ग्रह अतिचार और ग्रह वेदन, मतलब चोरी छिपके ग्रह अतिचार करना और ग्रह वेदन करना, तो 453 तो नहीं है। और रात्रो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार और रात्रो ग्रह वेदन, अब ये 456 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 456 आ रहा है, और एक डाउट बनेगा 457 में। बताइए, अब निर्मला बताएंगी कि 456 लगेगा या 457 लगेगा, बताइए बताइए बताइए।
चलिए हेमंत जी ट्राई करिए। देखो लॉ तो आप लोगों को सीखना है ना, लॉ लॉ जजमेंट तो मैं सिखा ही दूंगा साहब। जजमेंट का तो खेल ही है कि हम आपको जजमेंट पूरा सिखाएंगे, लेकिन आप लोग तो सीखिए। निर्मला बोलने का कोशिश करिए फिर से, बोलिए जरा, क्या आपको क्या लगता है? अरे यार 457 तो क्यों, 456 तो क्यों? यस, आया किसी का, किसी ने बोला हेलो सर। ओके, यस। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बोलना है सर? अरे यार ये भी मैं बताऊं, ये तो कोई बात नहीं। 457 ये बताना है। अरे 457 लगेगा कि 456 लगेगा? 456 में तो हाँ डायरेक्ट खोल के बोल सकते हैं आप, हेमंत जी आप भी बोल सकते हैं। बिल्कुल वेरी गुड, हेमंत जी का आंसर है 457 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें लिखा है कि जो अपराध आप कारित कर रहे हो अगर वो चोरी है तो कारावास कितना, 14 ईयर। मतलब रात को चोरी छिपे अगर आप जाते हो किसी के घर में, लिखा है उसमें। 457 में हाँ चोरी लिखा है, इसका मतलब 380, 34 और 457 का 34। लिखा है। अब एक क्वेश्चन पे मैंने डाउट छोड़ा, एक क्वेश्चन पे मैंने डाउट, क्या छोड़ा होगा बताओ? अच्छा आप खुद सोचो कि मैंने क्या छोड़ा होगा। अब आप यहां से आप अपना लॉ का थ्योरी जितना लगा सकते हो जोर लगा लो। इसमें लिखा है 34, और 34 भी मैं आज पढ़ा ही देता हूं अच्छे से। 34 बोलता है दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के सामान्य आशय को पूरा करने के लिए अग्रसर होते हैं तो वो कहलाता है आपका कॉमन इंटेंशन। जैसे माना जाएगा उस अकेले व्यक्ति ने ही किया हो। मतलब अगर चाहे व्यक्ति दो करें और दो खड़े भी रहें तब भी 34 के तहत उनको पनिश किया जाएगा। अब बात आती है फिर से रामलाल और रवि किशन, इन दोनों को बचाओ, 34 फंसवा रहा है तो। विकट परिस्थिति है भैया, विकट परिस्थिति, विकट परिस्थिति। बीच की कहानी में कुछ ट्विस्ट है जो कि निर्मला बता सकती है और नीलम भी बता सकती है और हेमंत जी भी बता सकते हैं। बीच की कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट तो छुपा हुआ। तो सर मोबाइल में पीडीएफ है तो अगर पीडीएफ होता है ना तो फिर ओके ओके ओके, मोबाइल में पीडीएफ है, पीडीएफ में मोबाइल है। फिर बताते हैं आपको। चलो अब आप म्यूट कर लीजिए जरा। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हैं? धमकी दी थी, वेरी गुड। तो बेचारे निर्दोष हैं, है ना? बेचारे क्या हैं? अब एक चीज मैंने छोड़ी, क्या छोड़ा होगा बताओ? ये सिर्फ चारों के बारे में बात कर रहा है, इन दो के बारे में तो बात। पुलिस ने इनसे पूछा होगा कि तुमने चोरी कैसे करी, तब इन चारों ने बताया होगा कि रामलाल और रवि की सहायता से। तब उनसे पूछा, गिरफ्तार करने के बाद उन पे भी एफआईआर हुई। किस पे हुई? चोरी की और इनकी। लेकिन ये प्रूफ नहीं होती है। क्या नहीं होती है ये प्रूफ?
नहीं होती है। बस इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी। जब भी आप 34 लगाओगे तो उनके बारे में ये वाली बीच डालनी पड़ेगी आपको, तब जाके वो बचेंगे। इन दोनों के लिए 34 नहीं लगेगी, वही तो खेल है। इन दोनों के लिए, हाँ इन दोनों के लिए 34 लगा दी बिल्कुल, लेकिन अब आपको 34 को अकेला इक्वटल करना पड़ेगा कि इनका कॉमन इंटेंशन प्रूफ नहीं होता है, इसलिए इन पे 34 के तहत अपराध नहीं बनेगा, इनको दोष मुक्त किया जाता है। ये पूरा ऑफेंस आप लोग लिखोगे और उसको करोगे। लिखना कल बताऊंगा कैसे लिखना है। आज की कहानी में मजा आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ भैया। कन्विक्शन है, और ये 34 की कहानी आपको लिखनी है। एक दो लाइन आती हैं, वो भी सिंपल आई। उन्होंने को डर के काम किया है, ये तो आपकी स्टोरी में लिखा है, इसलिए आप लोग बता देते हो कि डर के काम किया है। स्टोरी में नहीं होता तो हम लाख छुपाए डर, मगर दुनिया को तो पता चल जाता है ना। लेकिन ये जो चोरों की चीज, चुप चुप के चोरी करने से चोरी का मजा तो आता है, ठीक है। यही है वो चोरी जिसमें 4 फंसे और 2 बचे। अब जो 4 फंसे, और कोई चार्ज लग रहा है क्या? कल बात करेंगे कि आप लोगों को लिखना कैसे है, परसों बात करेंगे कि आपको प्रॉपर वे में कैसे लिखना है, नर्सों आपका पूरा जजमेंट ही क्या हो जाएगा, खत्म। 2018 का खत्म हो जाएगा। 19 का आप लोगों को खुद को करके आना है। 19 का नहीं, 17 का आप लोगों को खुद के करके आना पड़ेगा। जो आरजेएस वाले हैं वो, और एमपी वाले, जो एमपी वाले हैं वो जजमेंट को एमपी की तरह लिखेंगे, आरजेएस वालों की तरह नहीं लिखेंगे। आप लोग पूरी स्टोरी बनाओ, वाकायदा प्रोसिक्यूशन क्या है, क्या कैसा है, स्टोरी बन चुकी है, मैंने बनाई दी है। आरजेएस के में इतना तामझाम नहीं करना पड़ता है, वो सिंपल वे में, साधारण वे में लॉ का प्रिजम्पशन लेके सीधा डील किया जाता है, क्योंकि समय कम रहता है। ऐसे ही आप लोगों को करना। कल उनका पैटर्न बताएंगे, आप लोगों को नोट नहीं करना है। जो एमपी वाले हैं उनको ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को अपने पैटर्न के हिसाब से मुझे चेक कराना है कल। क्लियर बात है? हिंदी में लिखोगे चलेगा, लॉ की लैंग्वेज कम लिखोगे वो भी चलेगा, लेकिन लिख के सेंड करना है, और साथ ही साथ इसका चार्ज भी हमें बना के देना है। क्लियर? ये तो थी हमारी जजमेंट राइटिंग की क्लास। इसके बाद हम आएंगे दूसरी वाली क्लास में, है ना, मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, चलिए ऑफ कर रहा हूं मैं।